हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब एमएस वर्ड। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कैसे होता है। तो अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो एक से अधिक मतलब मल्टीपल मेथड है एमएस वर्ड को स्टार्ट करने का। जैसे मेरे सिस्टम में अभी एमएस वर्ड स्टार्ट है, तो सबसे पहले तो इसको हम क्लोज करेंगे और क्लोज करके देखते हैं कि एमएस वर्ड हम कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो सबसे इजी तरीका होता है कि एक अपने कीबोर्ड पर स्टार्ट बटन को प्रेस करें और उसके बाद वर्ड टाइप करें WORD, उसके बाद इंटर बटन प्रेस करें या फिर यहाँ पर आप वर्ड के आइकन पर माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप लेफ़्ट बटन क्लिक करते हैं या इंटर बटन प्रेस करते हैं, आपके पास वर्ड का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे। जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे पास वर्ड का फाइल ओपन हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड जिससे हम वर्ड को इजीली ओपन कर सकते थे। अब देखते हैं कि सेकंड मेथड क्या होता है जिससे वर्ड ओपन कर सकते हैं। फिर से हम इसको क्लोज करेंगे। सेकंड मेथड है विंडो प्लस आर मतलब स्टार्ट प्लस आर बटन। अपने कीबोर्ड पर स्टार्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद आर बटन प्रेस करेंगे। यह आपको रन डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा। ये रन डायलॉग बॉक्स है, इसमें हम कोई भी कमांड लिखते हैं और वो जो विंडोज़ ऑपरेटिंग के लिए सूटेबल होता है उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिस्पॉन्स करता है। तो एमएस वर्ड के लिए जो कमांड होता है वो विन वर्ड होता है, WINWORD। इस कमांड को टाइप करके इंटर बटन प्रेस करेंगे या ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वर्ड ओपन होकर आ जाएगा। वापस से फिर से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये था हमारा सेकंड मेथड जिससे हम वर्ड को ओपन कर सकते हैं। फिर से क्लोज करते हैं। और एक मेथड और होता है जिसमें कि हम किसी एप्लीकेशन का शॉर्टकट की बना सकते हैं। तो हम एमएस वर्ड का शॉर्टकट की बनाने वाला है जिससे कि हम कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे और बिना किसी टाइपिंग का हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम सर्च करेंगे वर्ड को सर्च करने की। अगर आप विंडोज़ 7 यूज कर रहे हैं तो यहीं पर जैसे ही राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिखाई देगा, तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर सकते हैं। ये विंडोज़ का 11 वर्जन है, इसमें आपको प्रॉपर्टीज दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे फाइल लोकेशन लिखा हुआ है। फाइल लोकेशन को क्लिक करेंगे तो वर्ड जहाँ इंस्टॉल होता है वो लोकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा एमएस वर्ड दिखाई दे रहा है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करेंगे तो ये वर्ड प्रॉपर्टीज़ का आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे सबसे नीचे में लिखा हुआ है शॉर्टकट की और इसमें लिखा हुआ है नन का मतलब है कि आपने अभी इस एप्लीकेशन के लिए कोई भी शॉर्टकट की डिज़ाइन नहीं किया हुआ। तो सिंपल से इसके इनसाइड में क्लिक करेंगे और इससे रिलेटेड जिस कैरेक्टर को हम शॉर्टकट कमांड बनाना चाहते हैं उस कैरेक्टर को यहाँ सिंपल प्रेस कर देंगे। तो हमने इसको प्रेस कर दिया W, क्योंकि W जो होता है वर्ड का इनिशियल कैरेक्टर है। आप कोई भी डाल सकते हैं, अपने नाम का भी स्टार्टिंग कैरेक्टर ABCD XYZ कोई भी डाल सकते हैं। हमने डाला है यहाँ पर W, तो W को इंटर करके यहाँ पे ओके बटन प्रेस करेंगे। यह आपको एक परमिशन के लिए ग्रांट करेगा। ओके कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद ये आपका एमएस वर्ड का शॉर्टकट की डिज़ाइन हो गया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था Alt Ctrl W। जैसे राइट क्लिक करते हैं और वापस प्रॉपर्टीज में जाते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे शॉर्टकट की में Ctrl Alt W, Ctrl प्लस Alt प्लस W लिखा हुआ है। बस ओके कर देना है। अब इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। अब अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन को होल्ड करते हुए अल्ट बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद W को प्रेस करेंगे, तीनों एक साथ में। तब यहाँ पर क्या होगा, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। वर्ड ओपन होने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें से ये आपका रिसेंट पैनल है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि रिसेंटली कुछ देर पहले या पास्ट में आपने जो भी फाइल यूज किया है वो यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट करके रख देता। और यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि आप एग्जिस्टिंग फाइल को, वर्ड फाइल को ओपन कर सकते हैं। इस साइड में देखेंगे राइट हैंड में तो आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। उसके बाद ये कुछ टेम्पलेट है। टेम्पलेट होता है कि पहले से कोई काम करके रखा हुआ है,
कुछ डॉक्यूमेंट बना कर रखा हुआ है, हम उसको क्लिक करके ओपन करेंगे और उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करके अपने यूज के लिए उस टेम्पलेट को बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमारे पास कुछ नॉलेज होना चाहिए टेम्पलेट को एडिट करने के लिए। हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो सबसे पहले हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसको सिंपल से क्लिक करेंगे, यहाँ पे वर्ड ओपन हो जाएगा। तो वर्ड में आज हम ज़्यादा नहीं देखने वाले, हम देखने वाले हैं इसका इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस कैसा है और कैसा होना चाहिए। सबसे पहले इसके टॉप में चलते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड में आपको 4 बटन दिखाई दे रहा है। एक ये बटन है, इसके बाद एक एरो है और एक राउंड एरो बटन है और यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन जैसा है। इसमें सेव का बटन है, ये हॉट कमांड होता है या क्विक एक्सेस पैनल इसको बोलते हैं, क्विक एक्सेस बटन, जिसको हम जल्दी में हम इस बटन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कंटेंट कुछ अलग भी हो सकता है, ओपन, सेव, सेव एज या प्रिंट का बटन हो सकता है, मतलब कि कस्टमाइजेबल होता है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे सिस्टम में जो है या आपके सिस्टम में जो है वो नेक्स्ट सिस्टम में भी अवेलेबल होगा। ये कस्टमाइजेबल होता है, यूजर पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा बटन रखेगा या कौन सा नहीं रखेगा। राइट हैंड में देखेंगे, यहाँ पर आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है। इसको हम क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं, इसको क्लिक करके हम छोटा कर सकते हैं। अगर ये छोटा है तो हम इसको टॉप या बटन से पकड़ के मूव करके इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये मिनिमाइज बटन है, जैसे कि हम इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपका टास्क बार में यहाँ पर वर्ड दिखाई दे रहा है। ये टास्क बार में हम क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज होकर आ जाएगा, या मिनिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे तब भी ये आपको टास्क बार पर ही दिखाई देगा। वापस हम इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बीच में जो दिखाई दे रहा है ये टाइटल बार है। टाइटल बार मतलब कि यहाँ पर होता है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन है, वर्ड का कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन है या कौन सा फाइल ओपन है, उस फाइल का नाम यहाँ पर दिखाई देता है। वर्ड का जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो डॉक्यूमेंट होता है। अगर हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं और उसका नाम नहीं देते हैं तो वो डॉक्यूमेंट 1 2 3 ऐसे करके नाम इंक्रीमेंट करते जाता है। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वर्ड, मतलब कि ये वर्ड का पहला फाइल है डॉक्यूमेंट नाम से, और एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे दिखाई देता है। इसके जस्ट नीचे देखते हैं तो हमारे पास कुछ टैब अवेलेबल हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू और हेल्प। ये हमारे पास कुछ टैब हैं। अब यहाँ पर मैंने फाइल को टैब में काउंट नहीं किया, क्योंकि फाइल जो होता है मेनू बटन बोलते हैं, ये बटन है, ये टैब नहीं है। ये जो है ये सारा टैब है, लेकिन ये मेनू है। टैब जो होता है, टैब का अपना रिबन होता है। रिबन मतलब कि जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये एरिया देख रहे हैं हमारा चेंज हो रहा है, यहाँ से हम पूरा पैनल को चेंज होते हुए देख सकते हैं। लेकिन जब हम फाइल को क्लिक करते हैं तो ये पूरा विंडो ही चेंज हो जाएगा, मतलब फाइल जो है वो एक मेनू बटन है जो कि पूरा पैनल को चेंज कर रहा है। और इसके बाद में टैब है, तो ये सारे टैब को हम देखेंगे आगे चल के, एक एक करके सारे टैब को पढ़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको रूलर दिखाई देगा। ये आपका रूलर है, ये स्केल जिसको बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, या वर्ड जो ऑप्शन यूज करता है उसका नाम रूलर से आइडेंटिफाई करता है इस सेक्शन को। ये 2 तरह के होते हैं, एक हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल होता है। ये जो रूलर है ये आपका हॉरिजेंटल रूलर है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो है ये आपका वर्टिकल रूलर है, मतलब स्केल है। ये दोनों का काम होता है कि पेज का मार्जिन और पेज का साइज इंडिकेट करना। जैसे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कितने साइज का ये पेज है और मार्जिन कितना दिया हुआ है। और ये जो है नीचे में वाइट एरिया जो एक बॉर्डर की तरह दिखाई दे रहा है, ये एक पेज है, ब्लैंक पेज, जिस पे हम डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1 of 1। इसके बाद लिखा हुआ है 0 वर्ड और इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पर 3 आइकन दिए हुए हैं और ये कुछ माइनस और प्लस का बटन है और 100% है। ये पूरा जो सेक्शन होता है इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार का काम होता है कि कितना पेज हमारे डॉक्यूमेंट में है वो यहाँ पे काउंट करके बताता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं वर्ड, अभी 0 लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना वर्ड हमने टाइप किया हुआ। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए हेलो, तो अब यहाँ पे हो गया 1 वर्ड। इसके बाद ये लैंग्वेज दिखाई देता है कि कौन से लैंग्वेज ये सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं।
आप प्लस बटन पे क्लिक करके भी जूम और जूम आउट कर सकते हैं, माइनस क्लिक करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। हम क्या करेंगे जब ये हमारे पास नहीं होगा, ना तो हमारे पास स्केल होगा, ना ऊपर का स्केल होगा, ना लेफ्ट का स्केल होगा, ना ही हमारे पास टास्क बार होगा। कभी कभी होता है कि हमारा कुछ जो वर्ड है इस तरह का दिखाई देने लगता है, तो ये थोड़ा सा परेशानी करता है, ट्रबल करता है कि बार बार हमें इसको क्लिक करके कोई ऑप्शन को एक्सेस करना होता है, उसके बाद हम बाहर क्लिक करते हैं तब वो ऊपर चला जाता है, फिर से हम फिर से उसको क्लिक करके लाते हैं। तो इसका हम सोल्यूशन देखने वाले हैं कि इसका इंटरफेस मेंटेन कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कैसे आएगा। ये जो अभी हमने इंटरफेस देखा, ये सारा सेक्शन व्यू का है। व्यू मतलब होता है कि इंटरफेस हमारा कैसे दिखेगा, या फिर हम जो डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं वो किस तरह का दिखेगा, ये देखने के लिए हम अपने व्यू को मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे व्यू में। स्टार्टिंग में तो हमें पढ़ना चाहिए फाइल या होम, लेकिन हम पढ़ रहे हैं व्यू। क्यों? क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, कोई हमें वर्ड ओपन हुआ और हमारे पास वर्ड कुछ इस तरह का ओपन हो रहा है, इस तरह का ओपन हो रहा है, तो हम कैसे करेंगे उसमें। या फिर हो सकता है कि वर्ड हमारा ऐसा ओपन हो जाए, किसी ने डॉक्यूमेंट दिया कि इसमें एडिट करना है और वो फाइल इस तरह का ओपन हो रहा है। अब इसमें तो ना हम कुछ टाइप कर सकते हैं, ना ही एडिट कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे। इसलिए मेरा पर्पस है कि सबसे पहले हम व्यू को देखेंगे। व्यू टैब अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा इंटरफेस कैसा होना चाहिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए। तो सबसे पहले व्यू में पहुंचते हैं। व्यू टैब में ये शो ग्रुप है, यहाँ पर आपको दिया हुआ रूलर पे चेक लगा हुआ है। अगर हम इसका चेक हटा देंगे तो ये दोनों ही रूलर यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब ये दिखाई ही नहीं देगा। अब है तो, लेकिन अब ये दिखाई नहीं दे रहा है। इससे होता है कि थोड़ा सा 10 पिक्सल या 20 पिक्सल का साइज हमारा बढ़ जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट करता है, थोड़ा सा परेशानी करता है। तो इसको हम हरदम चेक रखेंगे ताकि हमारा रूलर हमेशा दिखाई दे। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन को हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, एक हमारा एरिया डिफाइन कर देगा कि हम इसमें टाइप कितना दूर में कर सकते हैं। एक्चुअल में हमारे पास इसका कोई काम नहीं है, ये नहीं भी होता तो हम इसमें उतना ही टाइप करते हैं जितना दूर मार्जिन छोड़ा हुआ है। मार्जिन को छोड़कर हम उतना ही टाइप कर सकते हैं। फिर भी हमें ये क्या करता है कि एक सिक्योर एरिया प्रोवाइड करता है कि हम इतना ही दूर में टाइप कर सकते हैं। इसको हम अनचेक करके हटा सकते हैं। और नेविगेशन पेन, ये हमारे चेक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देता है कि हमारे पेज में हेडिंग कितना है और पेज कितना है। अभी हमारे पास एक पेज दिखाई दे रहा है, हम आगे देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल पेज का लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा और हम क्विक एक्सेस यूज कर सकते हैं उसको। अगर हमारा डॉक्यूमेंट कभी इस तरह का दिखाई देता है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो हमें व्यू पर जाना है और एडिट डॉक्यूमेंट को क्लिक करना है। ये आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देगा। ये क्यों दिखाता है, ये रीड मोड था। जैसे ही हम व्यू को क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ही ऑप्शन हमारा जो होता है वो रीड मोड होता है, जिसमें हम क्लिक करते हैं तो एक अलग सा इंटरफेस अपीयर होता है जिसमें हमारा सेम डॉक्यूमेंट दिखाई देता है, और लेकिन हम उसमें कुछ टाइप नहीं कर सकते। अगर हम की प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, डिलीट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें हम सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करते हैं। रीड मोड जो ऑप्शन होता है सिर्फ डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए होता है। अगर हमने कोई बुक डिज़ाइन किया और हमें उसको रनिंग मोड में पढ़ लेना है तो हम उसको रीड मोड में ओपन कर लेंगे ताकि गलती से कोई की प्रेस हो जाए तो वहाँ पे एडिट ना हो जाए। इसके बाद हम व्यू पर क्लिक करेंगे और वापस आ जाएंगे एडिट डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रिंट लेआउट में हो। प्रिंट लेआउट जो होता है वो परफेक्ट व्यू होता है, मतलब कि प्रिंट लेआउट में जैसा दिखेगा, जितना बड़ा टेक्स्ट दिखेगा उतना ही बड़ा ये प्रिंट होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि ये 100% भी हो। अगर हम प्रिंट लेआउट रखे हैं और यहाँ पे हेलो लिखा हुआ वर्ड जो दिखाई दे रहा है ये 11 पिक्सल का है, तो प्रिंट करेंगे तो ये इतना ही बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो व्यू है यहाँ पे 100% शो कर रहा है। तो ये आपको परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ऐसा ही प्रिंट होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इसको जूम कर देते हैं और ऐसा प्रिंट कर लिए, ऐसा पेज हमने बना लिया। अब हमें लगता है कि हम प्रिंट करेंगे तो इतना बड़ा निकलेगा प्रिंट आउट, तो ये नहीं निकलेगा। जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये 100% में जितना दिखना था उतना ही साइज का ये प्रिंट बाहर निकलेगा, तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपका बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद हमें ये देखना चाहिए वेब लेआउट। वेब लेआउट होता है कि ये पूरे स्क्रीन में डॉक्यूमेंट को फैला देता है।
जिसमें हम ये नहीं देख पाते हैं कि हमारा कौन सा लाइन फर्स्ट, कितना कंटेंट फर्स्ट लाइन में आ रहा है और कितना कंटेंट सेकंड लाइन में आ रहा है। तो वेब लेआउट जो होता है ये आपको प्रिंटिंग के पर्पज़ से बेटर नहीं होता, ये बहुत ही बेकार होता है प्रिंटिंग के व्यू से। हम प्रिंट वेब लेआउट में किसी भी लाइन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो प्रिंट आउट में कौन से लाइन में आएगा। इसके बाद ड्राफ्ट और आउटलाइन जो होता है वो भी सेम होता है, इसमें भी हमें ये पता नहीं चलता कि कौन सा पेज कितना कंटेंट को स्टोर कर रहा है, कितना कंटेंट रखेगा प्रिंटिंग के बाद। मान लीजिए हमने 1000 लाइन लिखा हुआ है अपने बुक में और हम उसको प्रिंट करेंगे वेब लेआउट में व्यू करने के बाद, तो हमें खुद नहीं पता चलेगा कि वो कितना लाइन कितने पेज पर आएगा या एक पेज में कितना लाइन आएगा। तो ये था हमारे व्यू के लिए कि व्यू कैसे करेंगे, इसमें हमारा डॉक्यूमेंट का इंटरफेस कैसा होना चाहिए। तो ये हमारा इंटरफेस था। सबसे पहले प्रिंट लेआउट पर रखना चाहिए, प्रिंट लेआउट पर ही रखेंगे। इसके बाद कभी कभी हमारा डॉक्यूमेंट होता है कि मेनू बार को हाइड कर देता है। ये आपका मेनू बार ऊपर दिखाई देगा, टैब दिखाई देगा, लेकिन उसका सेक्शन नीचे दिखाई नहीं देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं राइट टॉप में, यहाँ पे एक बटन है, एरो दिया हुआ है ऊपर साइड में, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो हाइड रिबन। तो रिबन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस सेक्शन को हम रिबन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था ऑटो हाइड रिबन, मतलब कि रिबन को ऑटोमेटिक ये हाइड कर देगा। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार क्लिक कर देते हैं, तो ये रिबन को हाइड कर दिया। अब वहाँ पे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, ना रिबन दिखाई दे रहा है, ना टैब दिखाई दे रहा है। इस बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शो टैब्स, मतलब कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ हमारा टैब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद एक और बटन दिखाई दे रहा है, शो टैब्स एंड कमांड्स, मतलब कि ये टैब और हमारा रिबन दोनों दिखाई देने लगेगा। ये कब होता है, ये हमारे क्लिक के मिस्टेक से होता है। हम जब इसको डबल क्लिक कर देते हैं तो ये क्या करता है कि टैब को ऐसे ही रखेगा और हमारे रिबन को हाइड कर देगा। अब ये लाएंगे कैसे, लाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको यहीं से लाएंगे, हम इसको डबल क्लिक करके भी ला सकते हैं। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये अपना वापस से इंटरफेस को रिफ्रेश करके शो कर देता है। ये था हमारा इंटरफेस। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसे टाइप होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फाइल कैसे बनेगा, सेव कैसे करेंगे, ओपन कैसे करेंगे, नया फाइल कैसे क्रिएट होगा, प्रिंट कैसे होगा, उसको PDF में कैसे क्रिएट करेंगे। इतना सारा टॉपिक होने वाला है हमारा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था आज का हमारा एक शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि हमारा इंटरफेस कैसा होना चाहिए और वर्ड को ओपन कैसे करेंगे। ओपन करने का 2 तरीका बताए थे, स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और वर्ड टाइप करेंगे, वर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद एक स्टार्ट +R बटन प्रेस करेंगे, उसमें विन वर्ड लिखेंगे, WINWORD। इसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे, विन वर्ड का स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो ओपन ही नहीं होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद हमने ये देखा कि टैब को हाइड कैसे करेंगे, शो कैसे करेंगे, या फिर रीड मोड क्या होता है, जूम कैसे होता है, जूम आउट कैसे होता है। आगे चल के हम लोग इसको डिटेल्स में जानने वाले हैं कि और भी बहुत ऑप्शन है, माइक्रो भी है इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फाइल टैब, जिसमें इंफॉर्मेशन है, न्यू है, ओपन है, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, फीडबैक ऑप्शन। ये सारा ऑप्शन हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।